जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बातें करेंगे। और विषय कुछ इस प्रकार रहेगा, क्या मसीहत सिर्फ 2000 साल पहले शुरू हुआ एक धर्म है, या यह सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। बहुत लोग कहते हैं ईसाई धर्म तो एक नया धर्म है, लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे कि यह कोई नया धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर की सनातन योजना है। पुराना नियम बाइबल यशायाह नबी की पुस्तक 26:4 में इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। और आज इसी वचन को आधार बनाते हुए हम पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर सनातन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सनातन का अर्थ क्या होता है? वास्तव में सनातन का अर्थ जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो सदा से है और सदा रहेगा। पुराना नियम बाइबल भजन संहिता 90:2 में इस प्रकार कहा गया है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहाँ जिस प्रकार कहा गया है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले तू ही परमेश्वर है, अनादि से अनंत तक। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर खुद सनातन है, इसलिए उनका कार्य भी सनातन है। इसका मतलब मसीहत कोई नई चीज नहीं, यह उसी सनातन परमेश्वर की योजना है। सृष्टि से पहले ही इसकी योजना हो चुकी थी। अब एक गहरी बातें इससे हम समझने जा रहे हैं। नया नियम बाइबल इफिसियों के पत्री 1:4 में इस प्रकार लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह में चुन लिया। ध्यान दे भाई और बहनों, जगत की उत्पत्ति से पहले इस प्रकार कहा गया है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य अचानक नहीं हुआ था, यह पहले से योजना थी। नया नियम बाइबल प्रकाशित वाक्य 13:18 में इस प्रकार कहा गया है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:8। यहाँ पर मेमना यानी कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही बलि दिया गया था। इसका अर्थ है क्रूस कोई दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर से पहले से तय की गई योजना थी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सृष्टि, आदम और सृष्टिकर्ता परमेश्वर और यीशु का संबंध, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। इस भाग को हम पहले देखते हैं। जब हम सनातन की बातें करते हैं तो हमें सृष्टि की शुरुआत तक जाना होगा। उत्पत्ति 1:1 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ हम देखते हैं सृष्टि का एक आदि है, लेकिन परमेश्वर का कोई आदि नहीं। अब एक बहुत गहरा सवाल यहाँ पर उठता है, और वो यह है कि यह सृष्टि किसने बनाई? बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर ने बनाई और प्रभु यीशु मसीह बाद में आए, लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उद्धारकर्ता नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1-3 में इस प्रकार लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आदि में वचन था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ कहा गया है। यहाँ वचन कौन है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो कि नया नियम बाइबल से है, 1 से लेके 1 अध्याय का 4 पद में अगर हम देखते हैं तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन देहधारी हुआ ऐसा कहा गया है, यानी वचन
प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। अब ध्यान दे भाई और बहनों, आदि में यीशु था, सब कुछ उसी के द्वारा बना। इसका मतलब यीशु सृष्टि के बाद नहीं आया, वह तो सृष्टि का रचयिता है। नया नियम बाइबल के कुलिसियों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण हमें मिलती है। 1 अध्याय 16 और 17 पद में सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई और वही सब वस्तुओं में पहले है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि से पहले हैं। सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनी, वही सब कुछ संभाले हुए हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पुराना है? बिल्कुल नहीं, वह तो सनातन सृष्टिकर्ता है। आदम वो पहला मनुष्य की सृष्टि और यीशु का संबंध हम इस तथ्य से समझ सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय 27 पद में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। किसकी छवि में? जैसे कि नया नियम बाइबल कुलिसियों 1:15 में कहा गया है, वह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है। यानी कि आदम या फिर आदम के बाद आप और हम हर कोई अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है। यानी मनुष्य जिस छवि में बना वह छवि यीशु में पूरी तरह दिखाई देती है। फिर उस प्रकार मानव जाति की सृष्टि के बाद फिर पाप मनुष्य में आया, लेकिन योजना पहले से थी। उत्पत्ति 3:6 में इस प्रकार कहा गया है, मनुष्य ने पाप किया। और रोमियो 5:12 में कहा गया है, पाप संसार में आया। लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई भी हमें मिलती है। बाइबल में हजारों साल पहले ही कहा गया था, उत्पत्ति 3:15 में जो दर्ज है, जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यहाँ पर वादा था, उद्धार था, और यह किसके विषय में थी? यह स्वयं यीशु मसीह के विषय में थी। यानी कि सृष्टिकर्ता ही उद्धारकर्ता बना। अब सबसे गहरी बात समझिए, जिसने मनुष्य को बनाया वही मनुष्य को बचाने आया। यूहन्ना 1 अध्याय 10 और 11 पद में इस प्रकार कहा गया है, वो संसार में था और संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना नहीं। सोचिए, सृष्टिकर्ता खुद अपनी सृष्टि में आया और उसे लोगों ने ठुकरा दिया। किसे? सनातन सृष्टिकर्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब वह बदलता नहीं, वह समय से बंधा नहीं, वह सनातन है। सनातन शब्द और यीशु पर हम आज इन बातों को समझने जा रहे हैं। सनातन का मतलब है जो सदा से है, जो सदा रहेगा। ये गुण किस में पाया जाता है? सिर्फ परमेश्वर में। और हमने देखा है यीशु मसीह सृष्टि से पहले हैं और यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। यीशु अनंत है। इसलिए अगर सनातन शब्द का सही अर्थ ले तो यीशु मसीह सच में सनातन परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह कोई नया धर्म शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मसीहत कोई 2000 साल पुरानी शुरुआत नहीं है, यह तो सृष्टि से पहले की योजना है। इसलिए यह नया धर्म नहीं है, यह तो सनातन सत्य है। तो इस तरह मेरे प्रिय मित्रों, अगर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, अगर वह सनातन है, तो सवाल यह है कि क्या हम उसे सिर्फ एक शिक्षक मानेंगे या अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। इस तरह आज के इस अध्ययन से हमने समझा है कि बाइबल के अनुसार सच्चा सनातन परमेश्वर कौन है। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में नया नियम बाइबल में मात्र पाया जाता है, लेकिन हकीकत और तथ्य ये बताते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जिस तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में कहा गया है, ये धर्मशास्त्र मेरे विषय में गवाही देते हैं। उदाहरण के तौर पर इसहाक का बलिदान उत्पत्ति 22 पद में पाया जाता है, तो पास्का का मेमना निर्गमन 12 पद में, और जंगल में कांसे का सांप के विषय में गिनती 21 में पाया जाता है। और यशायाह 53:5 में कहा गया है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यह यीशु के विषय में 700 साल पहले लिखा गया था। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 700 साल पहले। क्या यह किसी इंसान की योजना हो सकती है?
बिल्कुल नहीं, यह तो परमेश्वर की योजना है। इस तरह आगे जाके प्रभु यीशु मसीह में योजना का पूरा होना हमें दिखाई पड़ता है, जिसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का प्रेम सनातन है और उसका समाधान भी सनातन है। इब्रानियों 13:8 में कहा गया है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, वह सनातन है। इसलिए मसीहत भी सनातन सच्चाई है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर अगर हम वचन में देखते हैं तो सनातन चट्टान का अर्थ यशायाह नबी की पुस्तक 26:4 से हम देख सकते हैं, प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। चट्टान का मतलब क्या होता है? स्थिर, अटल, भरोसेमंद। मत्ती 7:24 में कहा गया है, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वह चट्टान पर घर बनाने वाले के समान है। यानी कि दुनिया बदलती है, धर्म बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। क्या मसीहत धर्म है? सच बोले तो मसीहत सिर्फ एक धर्म नहीं, यह एक संबंध है। यूहन्ना 17:3 में कहा गया है, अनंत जीवन यह है कि वे मुझे जाने। यानी कि परमेश्वर हमें नियम नहीं रिश्ता देना चाहते हैं, वे हमसे संबंध बनाना चाहते हैं, सभी के लिए उद्धार। अंततः भाई और बहनों, हमें समझना होगा कि परमेश्वर का कार्य सभी के लिए उद्धार है। मसीहत किसी एक जाति या देश के लिए नहीं। प्रेरितों का काम 4:12 में इस प्रकार लिखा है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। और 1 तीमुथियुस 2:4 में कहा गया है, वह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए। यह सार्वभौमिक योजना है पूरी मानव जाति के लिए। लोग कहते हैं यह विदेशी धर्म है, यह नया धर्म है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर सनातन है, उसकी योजना सनातन है, यीशु सनातन है। इसलिए यह नया धर्म नहीं, यह तो सनातन सच्चाई है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के अध्ययन से हम सभी के लिए यह संदेश मिलता है, यशायाह नबी के पुस्तक 26:4 में जिस तरह बताया गया है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखे, पाप से अपने मन को मोड़े और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए। मेरे प्रिय मित्रों, मसीहत कोई 2000 साल पुरानी मानव निर्माण चीज नहीं है, यह तो सृष्टि से पहले की परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर सनातन है, उनका प्रेम सनातन है, उनका उद्धार सनातन है। इब्रानियों 9:12 में उन्होंने इस प्रकार कहा गया है कि उसने एक ही बार में सदा के लिए छुटकारा प्राप्त किया। अंततः इस तथ्य को हमें समझना होगा, शुरुआत भी वही, अंत भी वही है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हमें सच्चाई समझने की बुद्धि दे, हमें तेरे सनातन मार्ग पर चलने में सहायता कर और हमारे जीवन को बदल दे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।